Hello, friends. Welcome to our very first podcast of 2025. It took us a little longer to kick off our very first podcast due to a personal reason, but we are here. As they say in Hindi, Der I, Durast I. So we are very happy to introduce you our very first guest of 2025, and she is a mental health specialist with deep commitment to helping others navigate emotional and psychological challenges. Beyond her professional expertise, she is also passionate about music, and that provides her an outlet that adds a very unique dimension to her approach towards well being. Born in Mauritius, relocated for studies in England. She studied Indian classical music at Bharatiya Vidya Bhavan. And in spite of the language issues, she did very well picking up Hindi. Very Yes, impressive. that's true. And friends, please join me in welcoming our today's guest and our dear friend, Veena Shivnath, all the way from London, UK. Veena ji, welcome to Geet और Ghazal. वीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है गीत और गजल में। वीना जी, शायद आपको मालूम नहीं हो, दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट अंडर गीत एंड गजल फॉर ईयर 2025 and we are so grateful, so thankful for you for giving us some time. I was taking a look at the notes that you shared with us, and I see that you're currently working as a specialist mental health pharmacist with East London Foundation Trust in UK. And at the same time, you are busy with so many musical activities, things filled with art and culture. Now, can you share with us and our viewers how did interest start, especially in the music, and give us some more details about your journey? बहुत धन्यवाद रमेश भाई और फिर महबूब जी नमस्कार सलाम और धन्यवाद कहते हैं फिर से कि आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं बात करने के लिए अबाउट माय म्यूज़िकल जर्नी। काम भी करते हैं लेकिन आई फॉरगॉट टू मेंशन कि हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं ना। आई हैव अन additional role as well. I'm the Asian spiritual coordinator भी क्योंकि I organize events for Hindu festivals. I help and support with Eid festivals as well as a Christmas time parties जो होते हैं। तो I'm from Mauritius, वहाँ पर लोग बहुत गाते हैं, टीवी देखते रहते हैं तो सुनते रहते हैं। तो वहाँ से म्यूज़िकल जर्नी स्टार्ट हुई थी। हमारे पापा जो है ना वो गाते थे और फिर हमारे स्कूल में भी हम पार्ट लेते थे, जैसे कि स्टेज पर जाकर एज ए ग्रुप एज ए क्वायर आई वाज सिंगिंग। फिर यहाँ जब यूके आए ना तो वाइल्स आई डिड माय फार्मेसी डिग्री, उसके बाद क्योंकि मन में था कि कुछ करे, आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ ए लाइव बैंड। तो इस वजह से हमने भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किए, वहाँ से शास्त्रीय म्यूज़िक सीखे, डिप्लोमा किए क्लासिकल म्यूज़िक में, नो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। फिर उसके बाद पोस्ट डिप्लोमा भी कर किए। फिर आई जॉइन म्यूज़िकल ग्रुप्स। आपने कहा जब आपके पिताजी गाते थे तो वो फैमिली में शुरू हो गया था। डिप्लोमा भी लिया आपने क्लासिकल म्यूजिक में? जी हाँ, हम 1991 से भारतीय विद्या भवन से कनेक्टेड थे। वहाँ पर गए तो ओपन क्लास ज्वाइन किए और फिर काम भी करते थे तो कभी कभी ये मौका नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद हम वापस गए, वहाँ पर फ्री एज डिप्लोमा किए शास्त्रीय म्यूज़िक। तो हमारे गुरुजी थे पंडित विश्वा प्रकाश, वो भारत से मिश्रा, तो उनसे सीखे पटियाला घराना। और फिर इन बिटवीन समर के लिए ना काफ़ी घराने, जैसे कि वो पंडित जसराज जी का डिसाइपल हेमंग मेहता से सीखे। तो आपने बोला भारतीय विद्या भवन. I was under the impression Bharati Vidya Bhavan is only in India. So are you saying that you had this in UK also? यूके में है, इन वेस्ट कैंसिंगटन, सेंट्रल लंदन में है। तो वहाँ हम 1991 से जाते रहते हैं। वहाँ पर बहुत कुछ सिखाते हैं, हिंदी, गुजराती, क्लासिकल म्यूज़िक, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कर्नाटिक और फिर ओडिसी डांस, भरतनाट्यम, कथक, बहुत कुछ। दे हैव अराउंड 22 डिफरेंट क्लासेस गोइंग ऑन एवरी वीकेंड। जैसे कि सैटरडे संडे तो हम वहीं पर रहते थे। हम कोशिश करते हैं कि वो आपकी संगीत की जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी की बातें कुछ शेयर करें, लेकिन आपके गाने तो ज़रूर सुनने हैं। तो पहला गाना आप क्या सुनाएंगे?
ज़रूर सुनाएंगे। पहला गाना है समा है सुहाना सुहाना, वो हमारे दिल के बहुत करीब है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। Thank you. Even I love this song. Let's go for it. समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखा मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, कहती रही है नजर नजर से अफसाने, कह रही है नजर नजर से अफसाने, हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है, दिल बेजुबां है। समा है सुहाना सुहाना, हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना, हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना, हो गया है कोई किसी का दीवाना, जहाँ दिलरुबा है, दिल भी वहाँ है, जिसे प्यार कहिए वही दरमियाँ है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी। आप काफ़ी ग्रुप में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि आपका चांद और सितारे ग्रुप जो आपने हमें बताया क्या है, और फिर भजन और कीर्तन में भी। I like organizing things. I like events. तो लोगों को इकट्ठे करते हैं, we can sing, we can support people. जैसे कि आपने मेंशन किए भजन और कीर्तन ग्रुप, it will be 4 years this year, क्योंकि हम धर्मा मंदिर जाते हैं ना, तो वहाँ पर गुरुजी उन्होंने ये कहा था कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है जो मन में है, डू इट, डोंट जस्ट वेट, डू इट। तो हमने अपने भजन ग्रुप स्टार्ट किए, तो और फिर हमारे जो चांद और सितारे हैं ना, तो वो लाइव होती हैं इधर। दैट वाज नियरली 2 years ago। सो क्योंकि बॉलीवुड में बहुत हमारे पैशन है, क्योंकि सीखे थे बचपन से, जो गाने पापा भी सुनते थे हमारे घर, जैसे मॉरिशस में ना हर घर में रेडियो में हमेशा ऑन होती हैं। तो बॉलीवुड इज़ प्राइम, इज़ एंटरटेनमेंट, सबके लिए जुड़ते हैं भी सब लोगों को। तो हमने पापा के साथ भी गाए हैं ऐसे गाने, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना भी कर ले। व्हेन चंद्रयान वो सैटेलाइट लैंडेड ऑन द मून, हमने सोचा अच्छा ये कर लेते हैं। तो हमको चांद और सितारे बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने नाम दिए चांद और सितारे। तो दिस इज इट। और गाना हाँ जरूर। इनफैक्ट मैं तो जब ये बता रही थी आपको, पीछे बैकग्राउंड में भी चांद और सितारे दिख रहे हैं हमको। इज दैट व्हाट इट सिग्निफाइज?
बिल्कुल सही, चाँद और सितारे, दिस इज़ माय बैनर। और एक है उसमें काफ़ी कुछ लिखे हुए, तो आई यूज़ दिस फॉर माय म्यूज़िकल, जब भी हम गाते हैं ना तो दिस इज़ माय बैकग्राउंड, क्योंकि हमको फूल भी बहुत अच्छा लगता है। कमिंग फ्रॉम Exactly. मॉरिशस यू हैव सो मेनी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूल। ओके, तो चांद सितारे से याद आया, फिर आप कौन सा नया सितारा प्रस्तुत करने वाली हैं अगला अगले? गाना है दीवाना हुआ बादल फ्रॉम मूवी कश्मीर की कली, क्योंकि ना दिस सॉन्ग इज़ सो ब्यूटीफुल। बहुत नज़ारा, अच्छा नज़ारा दिखाई देती है, जैसे कि इंडियन मूवीज़ देखकर हमने इंडिया देख चुके हैं, ऐसा लगता है। तो सुनाते हैं आपको दीवाना हुआ बादल। ये देख के शोभा ले प्यार में अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार में अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले दिल आज खुशी से पागल है दिल आज खुशी से पागल है ए जाने वफा तुम खूब मिले ए जाने वफा तुम खूब मिले दिल क्यों न बने पागल क्या दिल में अदा आई ये देख के दिल झूमा ले प्यार में अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल। वेरी गुड, मजा आ गया बिल्कुल। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय कॉलेज डेज। इनफैक्ट ये मूवी आई थी, हम कॉलेज में ही थे, एंड we were asked, in fact we used to have this movies every Saturday in our auditorium. You know, more and more we're going through these songs. It's almost apparent Yeah. that Vinaji is into the 80s and 70s and 60s Yeah. of songs. Abakiyat. बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि ना जो मूवीज़ ओल्डन जनरेशन, तो उसमें म्यूज़िक कितना अच्छा है और उनके लिरिक्स भी इतना अच्छा है कि दिल को छू देते हैं। अभी आप सुनेंगे कुछ गाने अच्छे हैं, जैसे अरिजीत सिंह हैं, कुछ कुछ गाने अच्छे हैं, लेकिन इट डजंट हैव द सेम इम्पैक्ट जो पिछले ज़माने के म्यूज़िक और लिरिक्स में होते थे, जैसे कि नौशाद जी के कंपोजिशन, आप सुनिए रवि जी के कंपोजिशन, रोशन जी का, मदन मोहन का, बहुत ही फ़र्क है। Reminds me now from your comments कि वो जाने कहाँ गए वो दिन। तो वही सुना दीजिए। बिल्कुल, ये गाना जब हम आपको याद दिलाते हैं कि ये गाना बहुत ही हमारे दिल के करीब है। और मुकेश जी के बहन जो इधर रहती हैं ना यूके में, लंदन में, उषा दीदी हम कहते हैं, उषा मासी, एक्चुअली शी इज़ इन हर 80s। I have interviewed her together with Desi Gund.
तो बहुत अच्छा लगता है। ये गाना बहुत ही सुंदर है। इट्स अमॉन्ग्स माय फर्स्ट टॉप 10 सॉन्ग्स, तो सुनिएगा। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया, जाती हुई ये बहार में। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। बहुत खूब, मज़ा आ गया। अगेन लाइक एज आई वाज सेइंग, आप कहाँ गए वो दिन, लाइक वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दोज डेज। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस this legendary song. Next question I had, I was seeing that you have performed as a solo artist at so many different platforms in UK and also in the hospitals, and you have been part of the choirs in Manchester and various venues. So do you have any interesting incident or anything that you'd like to share with us? I was a dancer as well at Olympics 2012. तो डैनी बॉयल जिन्होंने ही प्रोड्यूस्ड स्लमडॉग मिलियनेयर विद ए.आर. रहमान, तो उनके प्रोडक्शन था, तो उसमें काफ़ी प्रिपरेशन करना पड़ता था। जैसे कि एवरी वीकेंड हैड टू बी एट द सीन, डिफरेंट सेट्स होती थी, तो वो कोरियोग्राफी, डांस मूवमेंट्स, क्योंकि NHS हॉस्पिटल नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए हम काम करते थे, सो ही ऑर्गेनाइज जो डांस करने वाले थे हम लोगों के लिए ना, वी हैड वेरियस कोरियोग्राफर्स, तो इट वाज मार्वलस, तो इट वाज इमेमोरियल। जैसे कि टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ 80,000 पीपल, जैसे कि ऑन द मंडे, जैसे कि फ्राइडे वाज 27th of July, हमको बहुत याद है 2012, we performed on Monday, we had 40,000 people, Wednesday को 60, and then on Friday 80,000 people. अब देखिए इतना बारिश हो रही थी, और फिर हमको बेड भी पुश करना था, जैसे कि हॉस्पिटल बेड्स। आई हैड ए पार्टनर जर्नलिस्ट, यू नो, शी वाज वर्किंग विद मी, सो वी हैड टू डांस टुगेदर। लेकिन ऑन द फ्राइडे
about 4 o'clock it became sunny. I was praying that, it's not slippery flow, क्योंकि ना कुछ लोग गिरते भी थे and somebody got hurt as well. But it was such an, कैसे कहे, immemorial experience for me to perform in front of the Queen, to perform in front of various actors, Sebastian Coe, Olympians. बहुत अच्छा रहा था. Even though Hindi is not your main language, you are able to make a difference through Bollywood songs, and you're able to continue that culture in a far off country. Even though you're born in Mauritius, and then you have, of course, your parents must be the guidelines for you to continue that tradition, and I'm so glad that you maintained that, and thank you for continuing to do that. ये जिंदगी एक प्यार का गीत ही है. वो तो हम सबको पता है ज़िंदगी क्या है, मुश्किलें होती हैं, लेकिन उसको अच्छा बनाना है तो प्यार ही का गीत बनाकर गाए सबके लिए, और जो मुश्किलें भी आए तो उसको सामना तो करना पड़ेगा. दिस मूवी इज़ ए ब्यूटिफुल मूवी, सौतंग का है, एंड देन दिस वाज शॉट इन मॉरिशस. सो क्यों ना गाए, अपना देश है जैसे कि भारत भी अपना देश है, लेकिन मॉरिशस भी भारत का जैसे कि छोटी भारत है. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी अपना सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा. जिसका जितना हो चल यहाँ पर, उसने सौगात तो उतनी मिलेगी. ला 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 ला. जिसके जितना हो चल यहाँ पर, उसको सौगात तो उतनी मिलेगी. फूल जीवन में घर ना मिले तो दांतों से भी निभाना पड़ेगा. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा. हाँ बिल्कुल. अभी तो आई थिंक वी हैव नाउ रीच्ड अ स्टेज जहाँ पे थोड़ा आपके फ्यूचर प्लान के बारे में भी डिस्कस किया जाए. हाँ, फ्यूचर प्लान्स यही है कि म्यूज़िक को आगे बढ़ाना है. तो अभी यहाँ पर एक इट्स ईयरली इवेंट, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो वहाँ पर भी जाएंगे. और फिर फ्यूचर इवेंट्स जैसे कि फंड रेजिंग इवेंट्स हैं हमारा फॉर डिमेंशिया केयर विच इज़ हैपनिंग इन जुलाई, 6 ऑफ जुलाई. तो कुछ हमारे जो चांद और सितारे सिंगर्स हैं ना, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे. इट्स फंड रेजिंग, टिकटेड इवेंट होगी. जो भी पैसे मिलेगी इट विल गो टू डिमेंशिया केयर. तो वहाँ पर स्पेशलिस्ट डिमेंशिया जैसे कि डॉक्टर्स को भी बुलाएंगे, जो थोड़ी सी 5-7 मिनट्स का टॉक भी देंगे. हाउ टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, हाउ टू केयर फॉर योर सेल्फ इफ़ यू आर अ केयर फॉर डिमेंशिया पेशेंट्स, क्योंकि ना इट्स ऑन द राइज. तो ऐसे करें, अब बातें बहुत की, एक दो गीत आप एक एक मिसरा या एक दो दो मिसरे जैसे भी जी करता है आपका, वो सुनाएं. मेडली बैक टू बैक. बिल्कुल बैक टू बैक. अच्छा, और आपने कहा था कि आप हिंदुस्तानी गीतों के अलावा
अंग्रेजी इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाती हैं, उसकी भी एक झलक सुना दीजिए। क्योंकि ना हम मॉरिशस में वे एक्सपोज टू फ्रेंच, तो हम फ्रेंच भी बोलते हैं और इंग्लिश भी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हैं। वैसे हिंदी तो हम सीखे हैं इधर आकर, जैसे कि लिखना, वो भी आई एम क्वाइट वीक, लेकिन हिंदी बोलने रेडियो और टीवी से सीखे हैं, क्योंकि भोजपुरी हम बोलते हैं, फिर गाने सुनते हैं तो वी पिक अप दैट वे। छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मिल गए नैना से नैना और क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना और क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, तेरे होठों पे रख ये बहाना, दूरी तुझको तो आज नहीं आना था, तू चली आई दुहाई कोई क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई कोई क्या बात हो गई, मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई, मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई, ओ तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। हो सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहारा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहारा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियारा, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। तो एक जो इंग्लिश सॉन्ग है वो द सिंगर इज डाना, शी वॉन द यूरोविजन कॉन्टेस्ट, वो आयरिश हैं। तो टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज़ ऑल काइंड्स ऑफ एवरीथिंग रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत ही सूदिंग मेस्मराइजिंग गाना है, तो ये सुनिएगा।
flies and deers, sailboats and fishermen, things of the sea, wishing wells, wedding bells, early morning dew, all kinds of everything remind me of you. Seagulls and aeroplanes, things of the sky, winds that go howling, breezes that sigh, city stars, neon light, gray skies of blue, all kinds of everything remind me of summertime, wintertime, spring and autumn through. Monday, Tuesday, every day, I think of you. Dances, romances, things of the night, sunshine and holidays, postcards to write. Turning trails on me, a snowflake or two. All kinds of everything remind me of you. अरे वाह, ये तो I never expected this form of you, Veena ji. Thank you for bringing this diversity even in the music. So diversity is so much in vogue these days. So you are diversity and inclusion ambassador for us, so far as music is concerned. Thank you for sharing that. And of course, a lot of contentment and joy and santosh you share with your groups by singing devotional songs. It gives a lot of warmth. Exactly. One of our mission here at Geet and Ghazal is to bring artists like you on this platform, share their journey, so that newcomers or those who are also wanting to make this as a passion, or they already have this as a passion, they get inspired by listening to your story. So both Mehboob and I, we are so very grateful that we got to know about you today. We came to know about your life journey, and I am personally inspired. I don't know about you, Mehboob, Absolutely. but Every definitely, story yes, has a high note and a message yes, that affects somebody somewhere. yes, yes. So, is there anything you would like to share with us? डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से जैसे कि ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट जो हम बातचीत कर रहे थे जैसे इट वेंट विद इन फ्यू मिनट्स। हाँ, कहना चाहते हैं कि हम कदरदान है जो लिरिसिस्ट हैं, जो म्यूज़िक मेकर्स हैं, उनके वजह से हम सीखते हैं। और फिर कैरियोके हैज़ हेल्प्ड अस, उसमें जो 90% जो कैरियोके बनाते हैं ना, अनिल चौहान जी, तो उनसे भी हम उनके लिए एक प्रोग्राम किए थे, फंड रेजिंग फॉर अनिल चौहान, क्योंकि ना वो फ्री कैरियोके हम यूज़ करते हैं, तो उनको भी धन्यवाद देना चाहते थे। तो उनसे मिले, उनके एक कॉन्टैक्ट हैं विजय भाई, तो उनसे कॉन्टैक्ट हुई, तो वी गॉट अनिल चौहान टू कम ऑन जूम टू स्पीक टू हिम। हमारे सब सिंगर्स उनके धन्यवाद किए, एंड देन आई रेज मनी बाय हैविंग ए रैफल। आई कॉन्टैक्टेड सम स्पॉन्सर्स, और फिर हम खुद काफ़ी पैसे, जैसे कि 200 पाउंड्स, तो ऑल टुगेदर वी हैड 336 पाउंड्स। थोड़े हैं, कम है, लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ मदद कर ली फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क। So I danced on stage with Kailash Kher. He called us because I was in the front row. So quite a few of us went, and I had this golden opportunity to dance with Kailash Kher. बहुत मज़ा आया। Okay, Veena ji. So thank you very much once again. देख के आपको लगता है कि you are contented with your what you're doing, and you are making an impact to the society, and that's what is required. And today's meeting with you, though it's a brief meeting, is definitely so very inspiring.
And we hope maybe one day as we progress in our life, maybe we get to meet you face to face. If you happen to be in Toronto, so you're more than welcome to come over and we can spend some musical moments together. Okay. So with that, friends, I would like to call this off and thank you once again, Veena ji. Thank you, Vinaji.